दोस्तों एम सर, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हमारे पड़ोस में यानी कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया घूम रहा है, पूरी दुनिया की कंट्री को रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ उसकी हेल्प कर दी जाए, उसको लोन प्रोवाइड कर दी जाए। और एक संस्था ऐसी है जिससे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ उसको लोन दे ही दे, और वो है IMF। क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये IMF होता क्या है, IMF कैसे काम करता है, IMF पूरी दुनिया को लोन कैसे देता है, और सबसे बड़ी बात कि IMF के पास खुद कैसे पैसा आता है जो वो पूरी दुनिया को लोन प्रोवाइड करे। अगर आपने ये सब चीज़ नहीं सोचा है तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो, बात दरअसल ऐसी है कि जब भी पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अनबैलेंस हो जाता है या फिर इकोनॉमी डाउन चलने लगता है, तो उस समय जो ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री को हेल्प करता है उसका नाम है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री को बहुत ही कम रेट में लोन प्रोवाइड करता है, और इन द मीन टाइम जब उसका इकोनॉमी स्टेबल हो जाता है, डेवलप होने लगता है, तो फिर इन द मीन टाइम में वो कंट्री IMF को लोन वापस कर देता है। जहां तक IMF की ओरिजिन की बात करें तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो रहा था तो पूरी दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट देश थे वो USA में यूनाइट हो रहे थे और एक कॉन्फ्रेंस रखे थे कि इस दुनिया को कैसे चलाना है, इस दुनिया की इकोनॉमी को कैसे बेटर बनाना है, और अगर कोई देश आगे चलकर फ्यूचर में अगर गड़बड़ाता है यानी कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा जाता है, इकोनॉमिक सिचुएशन डाउन चलने लगता है, तो कैसे उसको हेल्प करके उसको ऊपर ला सके। ये जितना भी कॉन्फ्रेंस हो रहा था ये ब्रेटन वुड न्यू हैम्पशायर USA में हो रहा था, जिसमें कि 44 देशों के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे साल 1944 में। और चूंकि ये ब्रेटन वुड में हो रहा था इसलिए इसको पॉपुलरली ब्रेटन वुड एग्रीमेंट भी कहते हैं। आपने IMF के अलावा एक और नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक का। जो IMF और वर्ल्ड बैंक है ये ब्रेटन वुड एग्रीमेंट से ही बाहर निकला था। वर्ल्ड बैंक का काम था कि कोई भी विकसित देश है अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, मतलब कि वो इकोनॉमी कोई क्राइसिस में नहीं जा रही है, तो उस समय जो लोन प्रोवाइड किया जाता है डेवलपमेंट के लिए, तो वो लोन प्रोवाइड करता है आपका वर्ल्ड बैंक। लेकिन जब इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रही हो तो उस समय इकोनॉमी को स्टेबल करना, उसको बचाना, उसको सेव करना, तो उसका काम है IMF का, और IMF वहां पर लोन प्रोवाइड करती है। हमारा जो भारत देश है वो IMF का फाउंडिंग मेंबर है, मतलब कि जब 1944 में ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो एज ए इंडिया हम लोग वहां पे भी पार्टिसिपेट किए थे। वैसे आपको ध्यान होगा कि 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था इंडिया में, जब यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया था, तो इंडिया ने भी IMF से रिक्वेस्ट किया था कि हमें IMF लोन प्रोवाइड करे, और उसमें IMF ने हमें हेल्प किया था। लेकिन इन द मीन टाइम हम लोग ग्रो करते चले गए, और उसके बाद मतलब कि साल 2000 तक हम लोग 1991 में IMF से लोन लिए, और साल 2000 तक हम लोग का इकोनॉमी इतना बढ़िया से ग्रो किया कि हमने IMF का लोन चुका भी दिया। और आज के डेट में हमारा फॉरेन एक्सचेंज जब इतना आगे बढ़ चुका है कि अब हम अपने खुद से ही मतलब किसी दूसरे देश को लोन प्रोवाइड करते हैं, अब हमें IMF की जरूरत नहीं पड़ती उतना कोई खास। अगेन जहां तक बात की जाए अभी पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन की, तो पाकिस्तान 2019 से रिक्वेस्ट कर रहा है IMF से कि प्लीज़ उसे लोन प्रोवाइड कर दिया जाए, लोन उसे दे दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार रिक्वेस्ट कर रहा है तो IMF को तो लोन दे देना चाहिए पाकिस्तान को, तो लोन जल्दी से प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा है, पाकिस्तान को ऊपर क्यों नहीं निकाल रहा है। तो देखो, IMF जो लोन देता है ना तो वो कुछ कंडीशन पे देता है। जब 1991 में जब हमें लोन मिला था तो कुछ कंडीशन पे मिला था, उसी तरह पाकिस्तान पे भी कुछ कंडीशन लगाया जा रहा है जो IMF चाहता है कि पाकिस्तान उसको अप्लाई करे। अगर पाकिस्तान उसको अप्लाई नहीं करता है तो IMF उसे लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। और वो कंडीशन क्या है, तो इसको ऑल ओवर आप समझो कि जब भी किसी देश में, किसी डेमोक्रेटिक देश में जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में पार्टी क्या करती है, पॉपुलिस्ट पॉलिसी निकालती है कि हम फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, जिसका सारा मतलब कि जो बोझ होता है वो इकोनॉमी पे पड़ता है। तो पाकिस्तान जो भी IMF होता है ना तो वो लोन प्रोवाइड करता है तो इस कंडीशन पे देता है कि यार देखो, सबसे पहले आप अपने देश में जो टैक्स रेट है उसको बढ़ाओ, क्योंकि आप टैक्स रेट को कम कर दिए हो चुनाव जीतने के लिए। आप फ्री में सब कुछ बांट रहे हो, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री गैस, मतलब जो भी चीज़ फ्री में बांट रहे हो, तो ये सब कम करो, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है। जो हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे उसका यूज बेटर यूज होना चाहिए, डेवलपमेंट के तौर पर यूज होना चाहिए। ये नहीं कि आपको अगर हम लोन प्रोवाइड करें तो उसको आप पॉपुलिस्ट पॉलिसी में फिर से लगा दो चुनाव जीतने के लिए, तो वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। प्लस क्या होता है कि आपकी जो करेंसी है उसको डिवैल्यू करना होगा, और ये सारा चीज़ हम लोगों ने 1991 में किया था। इवन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जिस पे सब्सिडी दिया जाता है, इवन फर्टिलाइजर होता है जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो IMF का कंडीशन रहता है कि ये सब चीज़ में लोअर करना होगा और इसको इन द मीन टाइम में ख़त्म करना होगा। ये सारा कंडीशन होता है IMF का लोन प्रोवाइड करने का, और पाकिस्तान को इसलिए लोन बार बार उसको नकारा जाता है कि पाकिस्तान ये सारा फुलफिल नहीं कर रहा था। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने तंग आकर IMF का कुछ कंडीशन मान लिया है, जिससे कि IMF उसको $7 बिलियन में से $1.2 बिलियन का ट्रेंच अब उसको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान पर कंडीशन लगा है कि पाकिस्तान अपने देश में ये सारी कंडीशन को फॉलो तो करेगा ही, कि ये जो सब्सिडी है वो लोअर करेगा, और साथ में 170 बिलियन रुपये का वो टैक्स लगाएगा पूरे पाकिस्तान
पाकिस्तान पर, तो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन होंगे उनका क्या हाल हो रहा होगा अभी। और ख़ास करके अक्टूबर का जो मंथ है 2023 में, तो वहाँ पर पाकिस्तान में जनरल असेंबली का इलेक्शन होने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि जो अभी की गवर्नमेंट होगी तो उसका कैसा सिचुएशन होगा। फाइनल टॉपिक पर बात करते हैं कि IMF को इतना सारा पैसा मिलता कहाँ से है जो पूरी दुनिया को लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप इतना देर तक वीडियो में टिक गए हो तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जितने सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं उसमें से बहुत सारे इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, क्योंकि हमारा इससे बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है और बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। चलिए बात करते हैं टॉपिक पर। तो देखो, IMF जो लोन प्रोवाइड करता है ना, तो IMF को जो पैसा मिलता है वो पूरी दुनिया का कंट्रीब्यूशन रहता है। पूरी दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी है सभी IMF में कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, और सबका एक फिक्स कोटा है जिसको कि SDR कोटा कहा जाता है। SDR को आप ऐसे समझ लो कि रिजर्व करेंसी है, जिसको कि 5 करेंसी को मिलकर उसका वैल्यू डिसाइड किया जाता है, और इसका मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो कि जिसका भी जितना कोटा होता है ना, जैसे मान लो कि मेरा जो है कोटा, कि मेरा कोटा है यहाँ पर 10 रुपये का, 10 SDR का एक्चुअली में। तो 10 SDR का जितना भी वैल्यू होगा पैसा इंटरनेशनल करेंसी का, तो हम चाहें तो आराम से उस SDR के अकॉर्डिंग उससे हम वहाँ से IMF से लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, लोन उससे ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो होता है किसी भी कंट्री का, अगर वो चाहे तो मतलब कि IMF से लोन लेना चाहे, तो जो SDR का जो कोटा होता है पर्सनल उस कंट्री का, तो उसका मैक्सिमम डबल तक वो ये लोन IMF से ले सकता है। बाकी उसके बाद फिर उसको मतलब कि नहीं मिलेगा। आप समझ ही रहे हो कि जितना आपका कैपेसिटी उतना ही तो लोन लोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी लोन लोगे और IMF कुछ भी आपको दे भी देगा, ऐसा तो है नहीं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट SDR कोटा आपका USA के पास है। उसके बाद जो इंडिया वगैरह है, तो इंडिया के पास अभी 2.76% SDR कोटा है। और सबसे ज़्यादा कोटा इसलिए भी आप समझ सकते हो USA के पास है, क्योंकि USA उस समय सबसे बलशाली देश था, पावरफुल देश था। ये कॉमन सी चीज़ है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जितने भी वेस्टर्न कंट्री का बोलबाला है। क्यों है बोलबाला? क्योंकि उस समय पावरफुल थे। आज हम लोग पावरफुल है, इसलिए तो चाइना फाइट करता है, इंडिया फाइट करता है यूनाइटेड नेशन में, या फिर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कि यार हमारी भी दावेदारी होनी ही चाहिए, है ना। फ्यूचर में क्या होगा ये तो बात की बात है, पर अभी ये सिचुएशन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।